हेलो दोस्तों, मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा कौन सा है? 7th है। ठीक, यूथ कंपटीशन का प्रैक्टिस सेट नंबर अब तक हम लोग कितने 7 कर चुके हैं। टोटल इसमें हैं कितने? 17। 10 इसमें और हैं। इसके बाद एक नया प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया जाएगा आज। अब हम लोग सिर्फ 50-50 इसमें जो है 50 जीएस के बस क्वेश्चन करेंगे। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। सूची 1 को सूची 2। इल्तुतमिश ने क्या किया था? जामा मस्जिद का निर्माण कराया था, जो कहाँ पे है? बदायूं। बदायूं वाली जो जामा मस्जिद है उसका निर्माण कौन कराया था? इल्तुतमिश ने कराया था। सिकंदर लोदी ने क्या किया था? तो सिकंदर लोदी ने जो है आगरा शहर को क्या किया था? बसाया था। ठीक, और अकबर ने क्या किया था? फतेहपुर सिकरी को। और फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई MBT, जिसको बोलते हैं MBT, मोहम्मद बिन तुगलक, इसका बचपन का नाम क्या रहता है? जौना खा। जौना खा, इसी की याद में क्या करता है? FST, फिरोज शाह तुगलक, इसको बोलते हैं शॉर्ट में FST। इसने क्या किया था? जौनपुर सिटी को बसाया था। ठीक है, तो फर्स्ट का 3 किस में दिया है? ए पार्ट में दिया है। तो इस हिसाब से हमारा ए पार्ट क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, ए पार्ट राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें भी सूची 1 को क्या करना है? सूची 2 से क्या करना है? मैच कराना है। ठीक है, इसमें रणथंबोर हमीर देव। ठीक है, रणथंबोर के शासक कौन थे? हमीर देव थे। और चित्तौड़ का शासक कौन था? तो चित्तौड़ के राणा रतन सिंह थे। राणा रतन सिंह थे। ठीक, देवगिरी का कौन था? तो देवगिरी का राजा राय रामचंद्र। और गुजरात के कौन थे? कर्ण देव थे। तो इस हिसाब से हमारा थर्ड डी पार्ट हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3 4 2 1 डी पार्ट हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बताइए। पुंड्रुवर्धन भुक्ति अवस्थित थी। पुंड्रुवर्धन भुक्ति अवस्थित कहाँ थी? तो ये हमारी अवस्थित थी उत्तर बंगाल में। बंगाल में और क्या है? तो बंगाल में हमारा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, जिसको क्या कहा जाता है? सुंदरवन का डेल्टा। ठीक है, क्या कहा जाता है? सुंदर वन का डेल्टा। सबसे ज़्यादा सुंदरी के वृक्ष भी यहीं पे पाए जाते हैं। वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा सुंदरी के क्या पाए जाते हैं? वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक, और वेस्ट बंगाल की CM कौन है? तो वेस्ट बंगाल की CM कौन है? ममता बनर्जी जी हैं। ठीक है, कौन है? ममता बनर्जी जी हैं। ठीक, और यहाँ के गवर्नर कौन है? तो जगदीप धनखड़ थे। उनकी जगह पे कौन आ गए? ला गणेशन जी आ गए। कौन? ला गणेशन। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 बताइए। क्वेश्चन नंबर 4। बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? जो बुद्ध जी थे, गौतम बुद्ध, वो किसके काल में जो है कौशाम्बी आए थे? तो उदयन के काल में क्या आए थे? कौशाम्बी आए थे। ठीक, तो बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए? बताइए, बुद्ध सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए? तो श्रावस्ती में इन्होंने सबसे अधिक अपने उपदेश दिए थे। और बताइए, श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश। अब पहला उपदेश कहाँ दिए? पहला उपदेश जो इन्होंने सारनाथ में दिया, सारनाथ में। ठीक, और इनकी मृत्यु कहाँ पे हुई? तो मृत्यु इनकी कहाँ हुई? तो मृत्यु इनकी हुई थी कुशीनगर में। ठीक, कुशीनगर में, याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, और उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में सबसे कम क्या है? उत्तर प्रदेश की सबसे कम जो है क्या? साक्षरता सबसे कम है। ठीक, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। भारत में हड़प्पा बृहद स्थल कहाँ पे है? हड़प्पा का बृहद स्थल कहाँ पे है? तो हमारा कहाँ पे है? राखीगढ़ी में। राखीगढ़ी कहाँ पड़ता है? तो राखीगढ़ी हमारा पड़ता है हरियाणा में। कहाँ पड़ता है? हरियाणा में। ठीक है, राखीगढ़ी कहाँ? हरियाणा में। कालीबंगा कहाँ पड़ता है? तो राजस्थान में। याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, ये सब हमारे सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हैं। और धौलावीरा कहाँ पड़ता है? गुजरात में। ठीक, यूनेस्को की विश्व विरासत में 40वें नंबर का ये हमारा क्या हुआ? शामिल हुआ। ठीक है, धौलावीरा। अलोथल भी हमारा कहाँ? गुजरात में। या एक क्या है? बंदरगाह है। गुजरात में भी है, लेकिन यह एक क्या है? बंदरगाह है। ठीक, चलिए ये चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या करा? नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किया था। नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन, तो इसका गठन जो है सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था। और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? इसके पहले अध्यक्ष जो बनाए गए थे वो थे हमारे PT नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। ठीक है, पहले अध्यक्ष कौन थे? पंडित। ये भी पूछता है कि इसके अध्यक्ष
पंडित जवाहरलाल नेहरू। गठन कौन किया था? तो सुभाष चंद्र बोस जी। 1938 में इसका जो गठन किया गया था हरिपुरा अधिवेशन में, ठीक है, हरिपुरा अधिवेशन में, ठीक। तो उसमें क्या थे? सुभाष चंद्र बोस जी क्या थे? कांग्रेस, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के क्या थे? अध्यक्ष थे, ठीक। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कह रहा है कि निम्न में से किसने महात्मा गांधी को आदेशित किया था कि वह भारत में प्रथम वर्ष खुले कान व पर मुंह बंद कर व्यतीत करें? तो वो कौन कहा था? तो गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले क्या थे? गोपाल कृष्ण गोखले जी जो है गांधी जी के क्या थे? राजनीतिक गुरु थे। गांधी जी के क्या थे? राजनीतिक गुरु थे, ठीक, राजनीतिक गुरु थे गांधी जी के, गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक। और बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने होम रूल लीग आंदोलन स्टार्ट किया था कब? 1916 में, ठीक है। 1916 में होम रूल लीग आंदोलन की स्टार्ट करने वाले कौन थे? बाल गंगाधर। गणेश चतुर्थी भी इन्होंने स्टार्ट किया था महाराष्ट्र में, ठीक है। और इनके 2 पत्रिकाएं थी, कौन कौन सी थी? एक केसरी थी, एक कौन सी थी? एक केसरी थी और एक कौन सी थी? एक मराठा थी, मराठा, ठीक। कौन सी थी? एक केसरी और एक मराठा। मराठा किस में थी? मराठा अंग्रेजी भाषा में थी और केसरी किस में थी? केसरी जो थी वो हमारी मराठी भाषा में थी, ठीक। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका हमारा कौन सा हो जाएगा? तो डी पार्ट हो जाएगा, ठीक। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में बताइए। ब्रिटिश पत्रकार एच डब्ल्यू नेविन्सन जुड़े थे। ये किससे जुड़े थे? ये जुड़े थे हमारे जो किस आंदोलन से? तो भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़े थे, या फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन, या असहयोग आंदोलन? बताइए किससे जुड़े थे? ये जुड़े थे जो है स्वदेशी आंदोलन से, ठीक है। किससे जुड़े थे? ब्रिटिश पत्रकार एच.डब्ल्यू. नेविन्सन जी जो है हमारे स्वदेशी आंदोलन कब चला था? तो 1905 में। इसी समय हमारा कौन? बंगाल विभाजन हुआ था, ठीक है। बंगाल विभाजन याद रखिएगा, ठीक है। बंगाल विभाजन 1905 में। और उसमें गवर्नर कौन था? तो गवर्नर था लॉर्ड कर्जन था, ठीक है। कौन था? कर्जन, याद रखिएगा आप लोग। 1905 में स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हुआ था, उसी समय हमारा बंगाल विभाजन। तो उसका जो वाइस जनरल गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड कर्जन था, याद रखेंगे ना। और असहयोग आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? तो हमारा 1920 में असहयोग आंदोलन, ठीक। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, ठीक। याद रखेंगे आप लोग ये सारी चीज़ें। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बताइए। निम्नलिखित में से 19वीं सदी के पूर्वार्ध में उभरे यंग बंगाल आंदोलन के पीछे के प्रेरणाता कौन थे? हेनरी विवियन डेरोजियो जी, ठीक है। हेनरी विवियन डेरोजियो जी, ठीक। इतना आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। और राजा राम मोहन राय के बारे में आप लोग जानते हैं, एक कौन से ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे? किस समाज की स्थापना किए थे? सती प्रथा का अंत किए थे। सती प्रथा का अंत किए थे राजा राम मोहन राय। और क्या किए थे? और ब्रह्म समाज की स्थापना, सती आत्मीय सभा की स्थापना भी किए थे। आत्मीय सभा इन्हें पुनर्जागरण का, भारत के पुनर्जागरण का जनक भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? निम्न में से कौन नेता उग्रवादी नहीं था? तो बाल गंगाधर तिलक उग्रवादी नेता थे, बिपिन चंद्र पाल थे, डब्ल्यू.सी. बनर्जी एक उग्रवादी नेता नहीं थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 बताइए। डोवर जल संधि जुड़ी है, जो हमारी डोवर जल संधि थी वह किससे जुड़ी है? तो डोवर जल संधि जो हमारी इंग्लिश चैनल को उत्तरी सागर चैनल से क्या करती है? जोड़ती है, ठीक है। याद रखेंगे आप लोग जो, ठीक। सुंडा किसके? जावा और हिंद महासागर के बीच है। जावा और हिंद महासागर। मलक्का अंडमान और दक्षिणी चीन के बीच है, ठीक। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 करा निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। अंध महाद्वीप किसे कहा जाता? तो अफ्रीका महाद्वीप को क्या कहा जाता था? अंध महाद्वीप कहा जाता है, ठीक है।
और विश्व की छत किसे कहा जाता है? तो पामीर के पठार को विश्व की छत कहा जाता है। हजारों झीलों का देश किसे कहा जाता है? तो फिनलैंड को कहा जाता है। अब मोतियों का द्वीप किसे कहा जाता है? तो बहरीन का। तो फर्स्ट का 3 कहाँ दिया है? फर्स्ट का 3 बी पार्ट में दिया है, ठीक है, फर्स्ट का 3 बी पार्ट में दिया है, ठीक। चलिए, जो अफ्रीका महाद्वीप है इसे तीनों रेखाएं होकर के क्या करती हैं? गुजरती हैं। भूमध्य रेखा भी गुजरती है, और कर्क रेखा भी इससे होकर के गुजरती है, और मकर रेखा भी। तीनों रेखाएं भूमध्य सागर से होकर के क्या करती हैं? गुजरती हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो हीराकुंड बांध जो हमारा किस नदी पे? महानदी पे बना हुआ। किस नदी पे बना है? तो महानदी पर बना है। और हीराकुंड बांध जो है महानदी पे और किस राज्य में स्थित है, ये बताइए। हीराकुंड बांध जो किस राज्य में स्थित है, जल्दी बताइए। तो ये हमारा उड़ीसा में। कहाँ पे है? उड़ीसा में। उड़ीसा के किस? संभलपुर में। याद रखिएगा, अब उड़ीसा तो देगा लेकिन अब पूछ देगा किस जगह पे, तो संभलपुर, ठीक, संबलपुर, ठीक, याद रखेंगे आप लोग। कहाँ पे है? संबलपुर में, ठीक। और दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बंगाल का शोक कहा जाता है, ठीक है, बंगाल का शोक, दामोदर नदी को। और गोदावरी नदी को कहाँ से निकलती है? तो नासिक से निकलती है। नासिक के त्रयंबकेश्वर पहाड़ी से क्या करती है? निकलती है। और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। दक्षिण भारत की क्या है? दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी है, ठीक। दक्षिण भारत की क्या है? सबसे लंबी नदी है, ठीक। चलिए, इसकी लंबाई कितनी है? 1465 मीटर है, ठीक, 1465 मीटर है, ठीक। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 बताइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। अरावली मरुस्थल के पूर्ववर्ती विस्तार को रोकता है, बिल्कुल सही है। राजस्थान की सभी नदियों का उद्गम अरावली से, जरूरी नहीं कि अरावली से ही हो। राजस्थान में वर्षा का वितरण प्रारूप अरावली से प्रभावित नहीं होता है, बिल्कुल होता है। अरावली प्रदेश धात्विक खनिजों में समृद्ध है, बिल्कुल सही है। तो इस हिसाब से हमारा ए और डी पार्ट हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 बताइए। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में सबसे कम यौन अनुपात है, तो किसका है? दादर नगर हवेली का है, ठीक है, ठीक। लिंगा अनुपात सबसे कम किसका है? अगर ये तो यूटी में हमारा है, उस तरह बताइए जो है राज्यों के हिसाब से, तो सबसे ज़्यादा सबसे कम किसका है? हरियाणा का। लिंगा अनुपात सबसे कम किसका है? हरियाणा का है। सबसे अधिक किसका है? सबसे सबसे अधिक लिंगानुपात कहाँ का है? तो हमारा है केरल है, ठीक। साक्षरता में भी नंबर 1 पे है केरल, ठीक। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। अब हमारे किस चीज़ के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए? यहाँ से हमारे स्टार्ट हो गए भारत में इकोनॉमिक्स की। बहुराष्ट्रीय कंपनियों को प्रोत्साहन देना, बढ़ावा देने की क्या था? वैश्वीकरण था, बिल्कुल था। एलपीजी जिसको बोला गया, ठीक है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ठीक हो। वैश्वीकरण, उदारीकरण, निजीकरण, उपरोक्त में से सभी। डी पार्ट हमारा इसका क्या हो जाएगा? डी पार्ट राइट आंसर। ये कब हुआ था? 1991 में यह लाया गया था। उस समय हमारे पीएम कौन थे? तो नरसिम्हन राव जी थे। पीएम कौन थे? नरसिम्हन राव जी। और वित्त मंत्री कौन था? तो वित्त मंत्री थे हमारे जो है मनमोहन सिंह जी। मनमोहन सिंह जी, या हमारे आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं, ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। आरबीआई के गवर्नर भी हैं, पीएम भी 10 साल तक के क्या हैं? पीएम भी रहे हैं, ठीक है। चलिए यही चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। भारत में ई नाम जिसको बोलते हैं नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, ई नाम को क्या बोला जाता है? NAM, ठीक, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट बोला जाता है, ठीक है। कब स्टार्ट किया गया था या लागू हुआ था? 2016 में। कब? 2016 में या लागू हुआ था, ठीक। चलिए यही चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक इसमें दिया फसल और दूसरी तरफ क्या दिया है? बीमारी। तो गन्ने में कौन सी है? रेड रॉट रोग लगता है, ठीक है। गन्ने में कौन सी बीमारी होती है? तो रेड रॉट रोग। कौन सा लगता है? रेड रॉट रोग लगता है। धान में कौन सा होता है? धान में खैरा रोग होता है, जिंक की कमी से। अरहर में उकठा रोग होता है। आलू में कौन सा रोग लगता है? झुलसा। तो फर्स्ट का 2, 3, 4, 1 बी पार्ट हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बी पार्ट क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 19। निम्न में कौन मुद्रास्फीति से सर्वाधिक लाभ पाता है? तो मुद्रास्फीति का मतलब क्या होता है? मुद्रा का दाम क्या होता है? इसमें गिर जाता है, और वस्तु की जो
मांग होती है इसमें क्या करती है, इंक्रीज कर जाती है। ठीक, तो जो हमारी उत्पादकता है तो उनको क्या होता है, लाभ होता है, और ऋणी ऋणी को भी क्या होता है, लाभ होता है। ठीक है, ऋणदाता को क्या होती है, घाटा होती है, ऋणी को क्या होता है, लाभ होता है इस कंडीशन में। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 बताइए। भारत में कर सुधारों का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 20, कर सुधारों का क्या है, उद्देश्य नहीं है। तो कुल कर राजस्व के प्रत्यक्ष करों के हिस्से में वृद्धि करने के उपाय को सुलझाना, ये नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन नंबर 21, अब हमारे स्थानीय पॉलिटी के स्टार्ट हो गए, स्थानीय स्वशासन से। ठीक है, भारत के संविधान में कौन सा सही नहीं है पूछा है। ठीक है, देखिए स्थानीय निकायों में 30% स्थान स्त्रियों के लिए आरक्षित हैं, बिल्कुल सही है। स्थानीय शासन में वित्त उपबंध का एक आयोग होगा। ठीक है, वित्त आयोग होगा, निर्वाचन आयोग भी होगा, लेकिन परिसंघीय प्रणाली स्थानीय शासन जैसी नहीं होगी। तो हमारा ये पार्ट नहीं पूछा है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, स्थानीय स्वशासन के बारे में हमारे किस, तो यह अनुसूची में दिया है, हमारी कौन सी, अनुसूची 11 में दिया है। ठीक है, स्थानीय ग्राम पंचायत के बारे में। ठीक, पंचायत के बारे में, पंचायत के बारे में। ठीक, 11वीं अनुसूची में कितने विषय इसमें दिए हैं, 29 विषय दिए हैं। कितने विषय, 29। कौन सा संविधान संशोधन हुआ था, तो 73वां संविधान संशोधन 1992 में इसको क्या किया गया, जोड़ा गया। ठीक, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कर रहा है कि भारत में लोकसभा का स्पीकर अध्यक्ष क्या होता है। तो लोकसभा का स्पीकर जो क्या किया जाता है, चयनित किया जाता है। ठीक है, तो 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, तो ओम बिड़ला जी हैं। कौन है, ओम बिड़ला जी। ठीक है, ओम बिड़ला जी हैं। ठीक, कहाँ से हैं ये, राजस्थान, राजस्थान के कोटा से क्या है, राजस्थान के कोटा से क्या आए हैं, सांसद हैं। ठीक है, सांसद हैं, याद रखिएगा। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23, संघात्मक शासन व्यवस्था का विशेषज्ञ किसे माना जाता है। संघात्मक शासन व्यवस्था का विशेषज्ञ किसे माना जाता है, तो ये माना जाता है केसी वियर जी को। ठीक है, केसी वियर जी को माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 बताइए, भारतीय संविधान मान्यता देता है, क्या देता है, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों की, केवल भाषाई, धार्मिक, भाषा और नृ जाति अल्पसंख्यकों, तो ये देता है जो धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए क्या देता है, मान्यता देता है। किस आर्टिकल में है, जो है धर्म की स्वतंत्रता, किस आर्टिकल में, तो 25 से लेके 28 तक हमारे क्या धर्म की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। ठीक है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष क्या है, राष्ट्र है। भारत एक क्या है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। ठीक है, इसका मतलब धर्मनिरपेक्ष का भाव क्या होता है, भारत राज्य का कोई धर्म नहीं है। ठीक है, इस राज्य का कोई धर्म नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26 बताइए। विटामिन ए से हमें क्या होता है, रतौंधी होता है, बिल्कुल सही है। इसका रासायनिक नाम क्या होता है, रेटिनाल होता है। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग, क्या होता है, रेटिनाल होता है। विटामिन B3 पेलाग्रा रोग होता है, बिल्कुल सही। विटामिन डी से वर्णांधता नहीं होता है। ठीक है, रिकेट्स नामक बीमारी इससे होती है हमें, जो है। ठीक है, अब फोलिक एसिड से रक्त अल्पता होती है, तो हमारा सी पार्ट क्या हो जाएगा, 26 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इससे क्या होता है, सूखा रोग होता है। ठीक, याद रखेंगे आप लोग, सूखा रोग होता है या रिकेट्स नामक बीमारी होती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, एनोस्थीमिया किसे कहते हैं, एनोस्थीमिया किसे कहते हैं। घ्राण संवेदन में क्या होती है, कमी होती है। घ्राण संवेदन में क्या होती है, इसमें कमी होती है। घ्राण संवेदन किसे कहते हैं, बताइए। घ्राण संवेदन किसे कहते हैं, इसमें हमें जो है सूंघने की जो शक्ति होती है, किसी चीज़ की गंध को सूंघने की जो है शक्ति होती है, सूंघने की शक्ति क्या होती है, कम हो जाती है अगर सही टाइम से इलाज ना कराया जाए इस बीमारी से। ठीक है, एनोसीमिया से। ठीक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, किसी बुक में देखने को ये क्वेश्चन नहीं मिलता है, इसलिए इस क्वेश्चन को क्या करेंगे आप लोग, नोट कर लेंगे। घ्राण का मतलब क्या होता है, सूंघना, ये भी याद रखेंगे। जो ठीक, जो चीज़ें नहीं हो उसे आप लोग नोट कर लिया करो। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए
और चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब करिए। PDF के लिए जो है इंद्रेश GS टेलीग्राम को ज्वाइन करिए। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा तांबे के मिश्र धातुओं का है? तो तांबे के मिश्र धातुओं का जोड़ा हमारा पीतल और क्या है, कांसा है। क्या है, पीतल और कांसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो क्या रहेगा, ऊपर उठ जाएगा। क्यों? क्योंकि जो समुद्र का जो है, समुद्र के जल का जो घनत्व होता है, घनत्व क्या होता है, अधिक होता है। क्या होता है, समुद्र के जल का घनत्व क्या होता है, अधिक होता है। याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, हवाओं की ऊर्जा होती है, हवाओं की ऊर्जा होती है तो केवल क्या होती है, गतिज ऊर्जा होती है। ठीक है, क्या होती है, केवल गतिज ऊर्जा होती है। ठीक, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारे क्या आ गए, मैथ के क्वेश्चन आ गए। तो मैथ बहुत आसान है, PDF आप लोगों को मिल जाएगा, आप लोग क्या करेंगे, लगा लेंगे। ठीक है, इसका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 75 होगा या क्या होगा, बताइए जल्दी बताइए। इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, 57। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग लगा लीजिएगा, बहुत आसान है। ठीक, अब हम आते हैं कौन से, अब हमारे GS के क्वेश्चन, स्टैटिक्स GK हमारी यहाँ से क्या हो गई, स्टार्ट हो गई स्टैटिक्स GK। किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने प्रथम बार ओलंपिक खेलों में पदक जीता? तो वो हमारी कौन थी, कर्दम मल्लेश्वरी जी थी। कब, 2000 में इन्होंने क्या किया जाता, ओलंपिक में क्या जीता था, पदक जीता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, साइना नेहवाल किससे हैं, बताइए। साइना नेहवाल का संबंध किससे है, तो टेबल टेनिस से हैं। ठीक है, टेबल टेनिस खेलती हैं। ठीक, चलिए PV सिंधु क्या है, बताइए। PV सिंधु का संबंध किससे है, कमेंट बॉक्स में आप लोग इसको कमेंट करिएगा। PV सिंधु मैरी कॉम के बारे में, मैरी कॉम हमारी कहाँ से, मणिपुर से हैं। ठीक है, कहाँ से हैं, मणिपुर से बिलोंग करती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, PV सिंधु के बारे में आप लोग बताएंगे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हम जो है 8 मार्च को क्या मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो 13 फरवरी को मनाया जाता है। किसके जन्मदिन पर, तो सरोजनी नायडू के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ठीक है, अलाई दरवाज़ा किस विश्व विरासत स्थल में स्थित है, तो कुतुब मीनार में। कहाँ पे है, अलाई दरवाज़ा कहाँ है, कुतुब मीनार में है। ठीक है, कुतुब मीनार का निर्माण नींव किसने रखी थी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। ठीक है, कौन रखा था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। फिर उसको बनवाया कौन जो है, तो इल्तुतमिश ने। और उस पर चौथी मंजिल कौन बनवाया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। ठीक, चलिए ऐसे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दांडेली वन्यजीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में है? तो दांडेली वन्यजीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में है? तो कर्नाटक राज्य। ठीक है, कर्नाटक राज्य जो है सुपारी उत्पादन में प्रथम स्थान है। सुपारी उत्पादन में, कहवा उत्पादन में और सूर्यमुखी उत्पादन में। ठीक, चंदन की लकड़ी उत्पादन में। ठीक है, चंदन की लकड़ी। ठीक है, और बताइए और किसमें। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। इंडियन ग्रेन स्टोरेज मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? तो ये हमारा कहाँ पे है, हापुड़ में है। ठीक, राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास केंद्र कहाँ है, नोएडा में। तो 2, 3 बताइए, 2, 3 किस में दिया है, तो ए पार्ट में दिया है। तो हमारा यहीं से क्या हो जाएगा, गोविंद वल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान केंद्र हमारा प्रयागराज में है। और हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान भी हमारा कहाँ पे है, प्रयागराज में है। ठीक, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। निम्नलिखित में से किस देश की समुद्री सीमा भूमध्य रेखा से नहीं लगती? तो हमारी सिर्फ बेल्जियम की नहीं लगती है, बाकी तीनों यूनान, फ्रांस और तुर्की की लगती है। ठीक है, फ्रांस में हमारा किसको, यूनेस्को का हमारा क्या है, मुख्यालय है फ्रांस के पेरिस में। पेरिस किस नदी के किनारे है, तो सीन नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है, सीन नदी के किनारे है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 57 बताइए, लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? लोकसभा के लिए जो 25 वर्ष होनी चाहिए लोकसभा के लिए। राज्यसभा के लिए कितनी होनी चाहिए, तो राज्यसभा के लिए 30 वर्ष होनी चाहिए। राष्ट्रपति के लिए कितनी होनी चाहिए, तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति 35 वर्ष होनी चाहिए। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए। ठीक है, और वोट देने की उम्र कितनी है, 18 वर्ष है। ठीक, कौन से संविधान संशोधन के तहत इसको 21 से 18 वर्ष की गई थी, बताइए। कौन से संविधान संशोधन के तहत,
जल्दी बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में, कमेंट देख रहे हैं कौन कौन बता रहा है कौन कौन नहीं, जल्दी बताइए। तो 84वें संविधान संशोधन के तहत ये 84वां नहीं था, सॉरी 1 मिनट, ठीक है, तो ये हमारा था कौन सा 61वां संविधान संशोधन। 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत जो है क्या किया गया था, 21 वर्ष से घटा करके क्या 18 वर्ष कर दिया गया था। ठीक, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। दिल्ली का प्रसिद्ध लौह स्तंभ जो सदियों से बिना जंग लगे खड़ा है, वह निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक परिसर में स्थित है, बताइए जल्दी। 58 का आप लोग जल्दी बताइए, तो किस परिसर में स्थित है, तो हमारा कुतुब मीनार के परिसर में स्थित है। ठीक है, कुतुब मीनार के परिसर में स्थित है। ठीक, तो ये हमारा सी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। 1 मिनट, एक हमारा क्वेश्चन था जिसमें मैंने कुतुब मीनार बताया था, उसको देख लेते हैं। ठीक, अलाई दरवाज़ा किस विश्व विरासत में स्थित है, लाल बताइए जल्दी। 53 तो सही था। ठीक है, कुतुब मीनार में ही स्थित है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। 69 क्या है, मई 2022 में किस राज्य ने सज़ा काट रहे कैदियों के लिए जी हाला नामक क्या योजना शुरू की है, तो हमारी महाराष्ट्र सरकार ने स्टार्ट की। कौन सी सरकार ने, महाराष्ट्र सरकार ने। यहाँ के सीएम कौन है, सीएम कौन है महाराष्ट्र के, तो शिंदे हैं। ठीक है, शिंदे हैं। ठीक, और यहाँ के गवर्नर कौन है बताइए, तो गवर्नर कौन है, भगत सिंह कोश्यारी जी हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। मई 2022 में भारतीय मूल के किस व्यक्ति को अमेरिकी फेडरल रिजर्व बैंक के निदेशक मंडल में शामिल किया गया है, तो अरविंद कृष्णा जी को क्या किया गया है, शामिल किया गया है। ठीक है, अरविंद कृष्णा जी को याद रखिएंगे। ठीक है, सुंदर पिचाई किसके हैं, गूगल के। सत्या नडेला किसके हैं, माइक्रोसॉफ्ट के। और प्राग अग्रवाल किसके हैं जो है, तो ट्विटर के हैं, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61। निम्नलिखित में से किस राज्य में हाल ही में अपना पहला स्पेस टेक फ्रेमवर्क लॉन्च किया है, तो वो किया है तेलंगाना राज्य। कौन, तेलंगाना राज्य। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। करंट अफेयर के क्वेश्चन हमारे यहाँ स्टार्ट हो गए। भारतीय नौसेना एवं वायुसेना के चैफ तकनीक के विकास के लिए किस संस्था पर समझौता किया गया है, तो वो हमारी संस्था कौन है, डीआरडीओ। डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी, तो 1958 में हुई थी। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो दिल्ली में है, याद रखेंगे आप लोग। कहाँ पे, दिल्ली में। इसके जो हेड थे अभी वो चेंज हो गए हैं, जी सतीश रेड्डी जी थे, वो चेंज हो गए, वो बना दिए गए वैज्ञानिक, जो रक्षा मंत्रालय के वैज्ञानिक सलाहकार बना दिए गए हैं। ठीक है, और इसके जो है संगमा कोई करके आ गए हैं, याद नहीं हमको आ रहा है। ठीक है, बता देंगे इसको। ठीक, याद आ जाएगा। तो इसरो की स्थापना कब हुई थी, तो 1969 में इसरो की स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, बंगलुरु में, बंगलुरु में। इसके हेड कौन है, इसरो के हेड कौन है, इसरो के हेड हैं जो है कौन है, बताइए जल्दी बताइए। यस सोमनाथ हैं, यस सोमनाथ हैं। ठीक, यस सोमनाथ जी हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63 बताइए। क्वेश्चन नंबर 60, किस देश ने हाल ही में परमाणु सक्षम अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल सरमत का परीक्षण किया है, तो वो हमारा कौन सा है, तो रूस ने किया है। सरमत याद रखिएगा, सरमत मिसाइल का परीक्षण कौन किया है, तो रूस देश ने किया है। रूस की राजधानी कहाँ है, मॉस्को है। ठीक है, इसकी मुद्रा क्या है, रूबल है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। राष्ट्रीय डेंगू दिवस कब मनाया जाता है, तो 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65। मई 2022 में त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री कौन बनाए गए, तो मणिक शाह जो हमारे त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री बनाए गए। प्रमोद सावंत कहाँ के हैं, तो गोवा के हैं। गोवा के मुख्यमंत्री कौन है, प्रमोद सावंत जी। ठीक, और ब्रजेश पाठक क्या हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, कहाँ के, यूपी के। उप मुख्यमंत्री हैं कहाँ के, यूपी के। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। मई 2021 में पहले अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो यह किया गया है मुंबई में। ठीक है, मुंबई में किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। मई 2022 में केंद्र सरकार ने किसे केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा सीबीएसई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो निधि छिब्बर जी को। ठीक है, और माधुरी पुरी बुच्च जी किसकी बनी है, सेबी की बनी है, सिक्योरिटी बोर्ड ऑफ इंडिया की। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। मई 2022 में किसे फ्रांस का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है, तो एलिजाबेथ बोर्न को फ्रांस का क्या बनाया गया है, क्या बनाया गया, प्रधानमंत्री बनाया गया है। ठीक है, 68 में एलिजाबेथ बर्न जी को बनाया गया है। ठीक है,
और नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2022 में नियो बैंक ओपन देश 100वां यूनिकॉर्न बना है, यह शहर कौन सा है? तो बंगलुरु है। कौन सा शहर है? बंगलुरु। 100वां यूनिकॉर्न जो नियो बैंक है वो कहाँ है, किस शहर में स्थित है? तो वो बंगलुरु में। 100वां नियो बैंक ओपन देश का 100वां यूनिकॉर्न बना है, वो बंगलुरु देश में स्थित है नियो बैंक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70 बताइए, विश्व आर्द्र भूमि दिवस। विश्व आर्द्र भूमि दिवस जो है 2 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को क्या करेंगे आप लोग, शेयर करेंगे और चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है। सुबह 5 मिनट की जो है नियुक्ति से एक वीडियो आएगी कल, जो है कल ही जो है, ठीक, नियुक्ति से रिलेटेड एक वीडियो आएगी। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।